ये वो मोदी जी हैं जो बोलते थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर थोड़े दिन बाद इन्होंने अपना जुमला चेंज कर दिया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे आ गए। तो शायद इनके मंत्रियों ने वो फार्मूला चुरा लिया और बेटियों का शोषण शुरू कर दिया कि देखो भारत के पहलवान सड़कों पे हैं और चोर उचक्के संसद में हैं। अगर ये आपकी आवाज को दबा नहीं सके तो ये रातों रात आपका ऐसा तबादला कर देंगे कि आप या तो शमशान की लकड़ों पे पड़े होगे या कफन ओढ़ के मिट्टी के अंदर धसे होगे। जो गली गली खंभों पे पोस्टर लगाओ, मोदी सरकार हटाओ और बहन बेटियों को बचाओ। अगर आप ऐसी कमेटी नहीं बना सकते तो मोदी सरकार आप लोग पेटीकोट पहनो, चूड़ियां पहनो और लाल बत्ती पे खड़े हो जाओ। तुम लोग इसी लायक हो, इसी लायक। उधर फौजी बैठे हैं समझो, उधर किसान बैठे हैं, इधर देश के पहलवान बैठे हैं। अरे देश के हर उच्च वर्ग को, एक किसान को, पहलवानों को आपने सड़क पे बिठा दिया और आप बात कर रहे हो मोदी सरकार। गिन्नी जिन्हें आप देख सकते होंगे जो कि बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से दिग्गज पहलवान, तीसरा दिन है आज प्रदर्शन का, अभी तक तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप समझो फेडरेशन वाले इनका शोषण कर रहे हैं, सरकार अपने तरीके से मनमानी कर रही है, तो बेटियां जाए तो जाए कहाँ। आज पहले भी जनवरी में ये पहलवान लोग यहाँ पर आके बैठे, हम लोग तब भी समर्थन में उतरे और इनको उस समय सरकार ने लॉलीपॉप दे दिया कि जांच कमेटी बनेगी, जांच होगी, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। पर आज ब्रिजभूषण मोहन जैसे लोग फल फूल रहे हैं सरकार का संरक्षण पा करके, कोई कार्रवाई नहीं होती किसी भी तरीके से। सरकार इन पहलवानों के लिए कुछ नहीं सोच रही। जिन बहन बेटियों ने देश के तिरंगे का मान विदेशों में जाके अपना सुरक्षित किया, देश का झंडा विदेशों में फहराया, आज वो बहन बेटियां अपनी मिट्टी बचाने के लिए यहाँ बैठी हैं। तो ये सोचने का विषय है कि हमारे देश के पहलवानों के लिए कब आवाज उठाई जाएगी, आम जनता कब इकट्ठी होगी। क्या कहना चाहेंगे, लग रहा है कि इस पे कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि पहले उठ गए तो शायद ये धरना उतना पक्का नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश के अंदर बहन बेटे सड़कों पे बैठी हुई हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश की बहन बेटे सड़कों पे बैठी हुई हैं। आज आप ये बात बताओ, हरियाणा से कौन अपनी बहन बेटी को आगे निकालेगा? आज हमारे ले देकर के हरियाणा बचा था, जहाँ से कुश्ती के अंदर मेडल आते हैं, ओलंपिक के अंदर आवाज़ अगर भारत की कहीं गूंजती है। आज जनगणमन हमें सुनने को मिलता है कि हाँ हमारे भारत के देश के लोगों ने मान सम्मान बढ़ाया। आज उन बहन बेटियों को मान सम्मान अपना बचाने के लिए सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। आज सरकार कार्रवाई नहीं करती, आज सरकार एफआईआर लॉन्च नहीं करती। आज समझो आज सरकार कितना डरती है। आज समझो जिन्होंने पहलवानों ने पटकियां दे करके विदेशों को धूल चटा दी, आज वो लोग अपने देश की मिट्टी को अपने माथे पे लगा के घूमने वाले लोग अपने मिट्टी को बचाने के लिए सड़कों पर बैठे हैं। उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए भारत के लोग नहीं आ रहे। अंधभक्ति का चोला इस प्रकार लोगों ने ओढ़ लिया है कि उनको पहलवान के अंदर भी राजनीतिक मुद्दे नजर आते हैं। कोई लोग ये कह रहे कि ये वो लोग थे जिन्होंने किसानों का समर्थन नहीं करा, कोई ये कह रहा, कोई वो कह रहा है। अरे पर एट दी एंड है तो भारत की बेटी। आप भारत की बेटी के लिए आवाज नहीं उठा सकते, आप सड़कों पे नहीं आ सकते। सोशल मीडिया पे आप लोग अपने व्यक्तंगे जरूर दे देते हो, पर जंतर मंतर पे वो लोग वीडियो बना करके, हमने वीडियो देखी 1 मिनट 18 सेकंड की बजरंग पुनिया की, जिसमें उस भाई ने बोला कि हम लोग चाहते हैं कि भारत के लोग एकजुट हो, भारत के लोग हमारे साथ खड़े हों। पर आज भारत के लोग यहाँ पर बहुत कम तादाद में देखने को मिल रहे हैं। आज आम जनमानस को चाहिए कि वो लोग अपनी नौकरी से 1 दिन की छुट्टी लेकर के आए और इस आंदोलन का हिस्सा बने। ये देश का भविष्य खड़े हैं। आप दिखाओ ये पहलवानों के घरों से आने वाले हरियाणा के छोड़े हैं जो आज अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए खड़े हैं, अपनी बहनों को यहाँ पे सुरक्षित महसूस कराने के लिए खड़े हैं कि उनकी तरफ कोई आंच ना उठा सके। पर आज हमारे देश के अंदर हर चीज को ताक पे रख दिया गया है, जो भी आवाज उठाए। अरे जंतर मंतर तो आज वो एक माहौल बन चुका है। उधर फौजी बैठे हैं समझो, उधर किसान बैठे हैं, इधर देश के पहलवान बैठे हैं। अरे देश के हर उच्च वर्ग को, एक किसान को, पहलवानों को अपने सड़क पे बिठा दिया और आप बात कर रहे हो मोदी सरकार। आपसे एक एफआईआर नहीं होती, अपने मंत्री सुरक्षित करते फिरते हो। आज भाजपा के अंदर हर एक आदमी को लाइसेंस मिल जाता है बहन बेटियों की इज्जत से खेलने का। आज उसके लिए कौन खड़ा होगा? मैं बताना चाहूंगी जब ये मेडल लाए थे तब तो मोदी जी भी मिले थे, तारीफ भी करी थी और यहाँ तक कि विनेश फोगाट को अपनी बेटी तक का दर्जा दे दिया था। हाँ तो बेटियों के लिए प्यार सिर्फ इनको फोटो में नजर आता है। आज इनको अपनी राजनीति चमकानी होती है क्योंकि उस समय बेटियों ने भारत का मान बढ़ाया था और आज इनके नेताओं का मान गिरा रही हैं। तो आप समझो इन्हें कैसे वो रोटी हजम हो जाएगी। मोदी सरकार एक वो सरकार है जो किसी मुर्दे के साथ भी फोटो खिंचा लेगी अगर उसको फायदा मिलता होगा। आप समझो ये कब्र में जाकर के भी मोदी ऐसे फोटो खिंचा लेगा, सेल्फी ले लेगा अगर इसका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध होता होगा। पर अगर आज देश की बेटियां यहाँ पे बैठी हैं, अब आए ना फोटो खिंचवाए और बोले मैं समर्थन देता हूँ, मैं उस मंत्री को बर्खास्त करता हूँ, मैं एफआईआर की मांग करता हूँ, होम मिनिस्टर आए कि हम बोले कि हम कार्रवाई करेंगे। अरे तुमसे इस्तीफे नहीं
नहीं रहते। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बंदे के ऊपर ये चार्ज लगा ब्रिजभूषण के खिलाफ, उसका अब तक इस्तीफा नहीं हुआ। आप कार्रवाई की बात कर रही हो। बेफिक्र घूम रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। आप समझो, वनीता फोगाट ने भी बोला कल कि हम चाहते हैं कि भैया कार्रवाई हो, हम चाहते हैं कि हमारी FIR हो। मतलब आज एक बात सोचो, ये वो मोदी जी हैं जो बोलते थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर थोड़े दिन बाद इन्होंने अपना जुमला चेंज कर दिया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पे आ गए। तो शायद इनके मंत्रियों ने वो फार्मूला चुरा लिया और बेटियों का शोषण शुरू कर दिया। आप इस बात से समझो, भारत की जनता को समझने की बात है कि एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी FIR लॉन्च नहीं करा पा रही, तो आम जनमानस की बेटियों को कहां से न्याय मिलेगा। आप यहां पे खड़ी हो, कोई मोदी पर आपके साथ बदसलूकी कर दे तो आप भूल जाओ, आपके ऊपर कोई कार्रवाई के लिए मजबूती से पुलिस खड़ी होगी, आप पे लांछन लगा देगी, ये तो लड़की कैरेक्टरलेस है। ये हमारे देश की सूरत बन चुकी है। पर आज हमारे देश की पहलवानों की आवाज अगर कोई बुलंद कर रहा है तो वो भारत का हर नागरिक कर रहा है। गिन्नी सानी यहाँ पे खड़े हैं और हम हर दिन आएंगे, नित्य दिन आएंगे। और आज भी हम 10 लोगों के साथ आए हैं, कल 20 के साथ आएंगे, कल 30 के साथ आएंगे। अपने गली मोहल्लों के अंदर लोगों को चाहिए, खाप पंचायतों वालों को चाहिए। आज हमारे देश के अंदर खाप पंचायतें बहुत मजबूत हैं। राकेश टिकैत को अगर समर्थन देने वाली कोई थी तो खाप पंचायतें थी जिन्होंने एक तरफा समर्थन दिया था। आज हम उस हरियाणा के लोगों से, आज जितनी जगह खाप पंचायतें हैं, उन सभी से कहते हैं कि अपनी बेटियों के समर्थन के लिए आओ। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, अभी उदित राज जी आए थे, उन्होंने खुला समर्थन दिया। आज राजनीति की बात नहीं होती। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता है कि मेरे क्षेत्र की बेटियां बैठी हैं, मेरे भारत की बेटी बैठी है, जिन्होंने भारत के नाम को आज विदेशों में गूंजवाया है। आज उनको अपने न्याय के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। यह चीज सोचने की बात है कि हमारे देश की बेटियों को न्याय कब मिलेगा। मोदी जी, आपके मंत्री क्या अपनी राजनीतिक चोला ओढ़ करके बहन बेटियों का बलात्कार करना, शोषण करना, कुलदीप चैनगर जैसे लोग पूरी बेटियों को मरवा देते हैं, उनके वकीलों को मरवा देते हैं, पर आज तुम पहलवानों की तरफ नजर नहीं उठा सकते क्योंकि उनके साथ ये देश के छोटे छोटे पहलवान खड़े हैं जो तुम्हारी बखियां पाड़ देंगे। बखियां याद रखना, तुम्हारे मंत्रियों के कपड़े फाड़ के भेजेंगे भारत के लोग। और 2024 के अंदर मैं कहता हूं, इतना बड़ा बदलाव करो, इतना बड़ा बदलाव करो कि इनको अपने दुख दर्द, कहते हैं ना आदमी जब कर्म करता है तो उस समय पता नहीं लगता कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं। आज ये लोग राजनीतिक सत्ता के नशे में चूर हैं, पर 2024 में इनकी ऐसी जमानतें जब्त करा के भेजो कि इनको पता लगे कि सत्ता में रहते हुए इन्होंने बहन बेटियां भी नहीं बख्शी। अरे बात कह रहे हैं, मोदी जी तो उससे अलग कहते हैं। मोदी जी कहते हैं महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की जितनी मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान। आज मेरी बात समझ जाओ, आज मेरी बात आप छोटी समझ जाओ। महिलाओं का सम्मान की आप बात कर रहे हो, जिस देश की महिलाओं को इन्होंने सड़कों पे बिठा दिया वो सम्मान करेंगे। ये बात आप समझ जाओ, ये वो लोग हैं जो खिलाड़ी के साथ भी, अगर विराट कोहली अच्छा खेलता है, छक्का मारता है, तो मोदी जी ट्वीट करके कहते हैं वाह वाह विराट कोहली ने अच्छा करा। जब वो 0 पे आउट होता है तो कहते हैं भारत का खिलाड़ी अच्छा नहीं कर पाया। यानी कि जब वो छक्का मारेगा तो मोदी का बेटा बन जाएगा, जब वो 0 पे आउट होगा तो भारत का खिलाड़ी ने अच्छा नहीं किया। आज ये सोचने की बात है, दोहरी रणनीति कब तक चलेगी। आप समझो, नीरज के साथ भी इन्होंने भाला फेंकते हुए फोटो अपनी खिंचवाई दी। आप समझो, मैं तो कहता हूँ ये वो पिनौती है, खिलाड़ियों को इनसे 4 कदम दूर रहना चाहिए। मोदी सरकार के अंदर जितने मंत्री हैं और मोदी सरकार खुद है, ये एक पिनौती है। आज जो खिलाड़ी इसके साथ खड़ा होगा उसका सर्वनाश निश्चित है। जी सवाल सुनिए, दरअसल बात ये है कि कहा जाता है जब से बीजेपी आई है तब से खेलों को बढ़ावा मिला है, तब से लोग खेलों की भी तारीफ करने लगे, वरना पहले बस सरकारी नौकरियों की तारीफ होती थी। आज मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, जो लोग कह रहे खेलों की तारीफ हो रही है, आज मैं यहाँ कहता हूँ कितने यहाँ भाई खड़े हैं, इनसे पूछो क्या इनका पिता, अगर आज मैं पिता हूं तो क्या मैं अपनी बेटी को रेसलिंग के मैदान में उतारूंगा? बिल्कुल नहीं उतारूंगा। मेरे मन में डर होगा, मेरी बेटी तिरंगे का मान तो बाद में बढ़ाएगी, पहले अपनी इज्जत गिरा लेगी। क्यों? क्योंकि इनकी फेडरेशन के अंदर ये काम होता है, इनके अंदर दलाल बैठे हुए लोग हैं जो निष्पक्ष मांग नहीं करते, उनका इस्तीफे की मांग नहीं करते। अरे सोचो यार, आज आप समझो हरियाणा की मिट्टी से आने वाला एक बाप भी अपनी बेटी को खेल में उतारने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारी बेटियों का शोषण हो रहा है और उसके बाद सरकार साथ नहीं खड़ी होती। सवाल तो यहाँ ये भी है ना कि जब राहुल गांधी पे बात आती तो दिल्ली पुलिस नोटिस लेकर पहुंच जाती है, लेकिन जब ये बेटियां FIR करवाने गई तो नहीं हुई। आप मेरी बात समझो, यही तो सिस्टम को इन्होंने डिस्क्लोज किया है। आज इन्होंने सिस्टम को सही मायने में उजागर करा है। ये शोषण आज से नहीं हो रहा, ये शोषण बहुत समय से हो रहा है। आज चिड़ी छिक्का खेलने वाली हो, बैडमिंटन खेलने वाली हो, किसी भी तरह की कोई खिलाड़ी हो, हर महिला खिलाड़ी को आज इन चीजों से गुजरना पड़ता है। पर आज उस चीजों का उजागर अगर हमारी बहन बेटियों ने किया है तो उनका लोग समर्थन नहीं कर रहे, लोग उसको राजनीति समझ रहे हैं। आज आप समझो
एक बहन बेटी ने अगर आज उजागर करा है तो ये कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। आज विदेशों के अंदर ये आवाजें गूंज रही हैं, आज इन बहनों के ट्वीट रीट्वीट विदेशी लोग कर रहे हैं कि देखो भारत के पहलवान सड़कों पे हैं और चोर उचक्के संसद में हैं। आज हमारे देश के अंदर ये माहौल बन चुका है कि अगर आप लोग आवाज उठाओगे तो अगर कोई औरत आवाज उठाएगी तो उसे बच्चलन साबित किया जाएगा, अगर कोई सरदार आवाज उठाएगा उसे खालिस्तानी साबित किया जाएगा। इनके पास हर एक फॉर्मूला है आपकी आवाज को दबाने का। अगर ये आपकी आवाज को दबा नहीं सके तो ये रातों रात आपका ऐसा तबादला कर देंगे कि आप या तो शमशान की लकड़ों पे पड़े होगे या कफन ओढ़ के मिट्टी के अंदर धसे होगे। ये वो सरकार है। गिन्नी जी, मैं मानती हूँ, देखिए ये जंतर मंतर है जहाँ आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं, तो क्या सभी प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठिकरा आप बीजेपी पे ही और वोट किस देंगे? पे फोड़ेंगे भैया? सत्ता में तुम बैठे, तुमसे सवाल करेंगे। आप ये बात बताओ, कांग्रेस के अगर राज में आज आप माँ बन जाती हो, अपनी कोख में बच्चे को लेके फिर रही हो और बच्चा हादसे से शिकार हो जाए तो सवाल किससे होगा? बाप से होगा, माँ से होगा? माँ से होगा। गोद में तो माँ की था। तो आज वही वाली बात है, ये पूरा देश किसकी गोद में है? मोदी की गोद में है, इनके सारे मंत्रियों की गोद में है। और आज आप हमारे देश को नीलाम कर रहे हो, आज अपनी गोद नहीं बचा पा रहे, आप देश बचाने की बात करते हो। आज सोचने की बात है, हमारे देश के अंदर अगर आज पहलवानों की आवाज दब गई तो आप याद रखना, ये कुश्ती नहीं, ये खेल जगत की बहुत बड़ी तौहीन होगी। और आज इनकी आवाज अगर दब गई तो ये आने वाले भविष्य में खेल दफन हो जाएंगे। आज लोग घरों से नहीं निकलेंगे, खेल भावना को नहीं बढ़ाएंगे। हमारे देश का जो खेल है उसको सुरक्षित करना है, बहनों की आवाज को बुलंद करना है। हर आदमी को चाहिए सड़कों पे आए, एक दिन का अवकाश ले, छुट्टी ले, कुछ भी करे, पर इन बहनों के समर्थन में आए। जंतर मंतर में इतनी तादाद में पब्लिक इकट्ठी हो जाए कि आज पूरे देश की मिलिट्री भी यहाँ पे उनको काबू करने के लिए कम पड़े। सरकार बदल देंगे आप लोग? सरकार बदलने की बात नहीं हो रही, हम तो न्याय की बात कर रहे हैं। हाँ। सरकार की तेल लेने, आप समझो इस बात को। जो अंधभक्त हैं उनका बाप होगा मोदी, पर हमारे लिए हमारी बहन बेटियां सबसे पहले हैं। आप याद रखो, उन बहन बेटियों की आवाज आज भी बुलंद कर रहे हैं, कल भी बुलंद करेंगे। कल पोस्टर लगवाएंगे मोदी सरकार के खिलाफ, अपने पूरे क्षेत्र के अंदर बॉयकॉट करेंगे। आप समझो इस बात को। और मैं पूरे हरियाणा के लोगों से कहूंगा, गली गली, ज्यादा नहीं, गली गली खंभों के, आप समझो गली गली खंभों पे पोस्टर लगाओ, मोदी सरकार हटाओ और बहन बेटियों को बचाओ। आप समझो, अरे आप बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये हमारे देश के अंदर बहन बेटियों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। ये देश दांव पे नहीं लगा हुआ। आप समझो कौन सी बेटी सुरक्षित है? आप ये बात बताओ। इनके मंत्री आ रहे, इनकी नेता, आप सुनो मेरी बात, इनके नेता, आप मेरी बात सुन लो पहले। इनके नेता आपने उत्तराखंड का देखा हाल? इनके नेता बेटियों से कहते दलाली करो, धंधा करो, कॉलगल बन जाओ, नहीं तो होटल में मरवा दिया वो लड़की को, अंकिता को। आपको पता है ये बात? पता है आपको ये बात? क्यों? क्योंकि तुमने बहन बेटियों को सिर्फ मानसिक और शारीरिक, सुन लो पहले पूरी बात, टोको मत। इन्होंने बहन बेटियों को मानसिक और शारीरिक शोषण देने की, यातना देने की सिर्फ और सिर्फ ठान रखी है। उधर नए साल के अंदर इनका नेता मंगोलपुरी का, आप समझो, पूरी बहन बेटी को 10 किलोमीटर सड़क पे घसीट देता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज एक आम जनमानस की अगर बेटी होगी तो उसको मौत होगी, उसको मौत मिलेगी, उसकी कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ पे जो बच्चे बैठे, कार्रवाई तो उस पे भी हो रही है ना, जब पिछली बार अरे काहे की कार्रवाई हो रही है? तो कमेटी गठित की थी, काहे की कमेटी? कोई इंसाफ आया? आज 3 महीने हो गए, कोई आवाज नहीं उठाता, बार बार कोई आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आता। सभी को अपने घर, अपने माँ बाप, अपने परिवार की चिंता रहती है मेरे भाइयों। बार बार हमारी तरह या इनकी तरह या और संसद यहाँ जंतर मंतर पर बैठे लोग बार बार कोई आवाज नहीं उठाता। आज देश की जो बेटी यहाँ पे बैठी हैं, उधर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उधर मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, उधर जवान आंदोलन कर रहे हैं, समझ गए? जो भविष्य में कभी खेल भावना आगे नहीं बढ़ेगी, भविष्य के अंदर भेद कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये भी है ना कि करियर खत्म हो रहा है तो यहाँ आ गए। कैरियर खत्म नहीं हो रहा, ये बेटी का सम्मान खत्म हो रहा है। ये सम्मान की लड़ाई है। अरे आप कैरियर गया बात का मुद्दा, कैरियर गया बाहर में, पर आज हमारी लड़ाई, मेरी बात सुनो, आज हमारी लड़ाई कैरियर की नहीं है। आप समझो इस बात को। आप कहीं से भी राजनीति जोड़ दो, वो आपकी बात है। अरे ये वो बेटियां हैं जो हरियाणा की मिट्टी के अंदर 500 पहलवान आए दिन खड़े करेंगी। आप क्या कैरियर की बात कर रही हैं? क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं? साफ तौर पर मैं जानना चाहूंगी, अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई हो? हम ये चाहते हैं ब्रिज मोहन का इस्तीफा हो, उसके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई हो। ब्रजभूषण का इस्तीफा हो, उसके ऊपर निष्पक्ष कार्रवाई हो। सारी जांच कमेटियां उसके लिए खिलाफ काम करें और आज हमारी बहन बेटियों को यहाँ पे न्यायपूर्वक तरीके से उठाया जाए और उनको एक आश्वासन सिर्फ मुंह जबानी नहीं, लिखित में दिया जाए कि हम इस जांच में निष्पक्ष जांच करेंगे और उसके खिलाफ FIR करेंगे। और आज आपके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, ये जब तक उनकी सुरक्षा की भी। और यहाँ से जब हमारी बहन बेटियां जाएंगी तो हम कहते हैं कि उनको Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। वो कंगना रनौत जैसी औरतें जो ठुमके मार मार के देश के लोगों की आंखें खराब करती फिरती हैं, अंग प्रदर्शन करती हैं, उन लोगों को तुम Z+ सिक्योरिटी देते हो
क्योंकि वो तुम्हारी राजनीतिक पिट्ठू हैं। हमारी बहनों की सुरक्षा यहाँ पर खतरे में है, हमारे देश की बहनों की सुरक्षा खतरे में है। आज हम लोग कहेंगे हमारी बहनें जिस दिन यहाँ से जाएं तो बजरंग पुनिया को, साक्षी मलिक को, फोकाट को, सारी बहन बेटियों को एक सुरक्षा के तौर पे Z+ सिक्योरिटी दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से। और आज उनके खाने को भी अगर कुछ दिया जाए तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसी कमेटी बनाने की जरूरत है। अगर आप ऐसी कमेटी नहीं बना सकते तो मोदी सरकार, आप लोग पेटीकोट पहनो, चूड़ियां पहनो और लाल बत्ती पे खड़े हो जाओ। तुम लोग इसी लायक हो, इसी लायक। सरकार की बात नहीं कर रहे हम, मोदी सरकार में जो बहन बेटियों को न्याय नहीं दिला सकते उनकी बात कर रहे हैं। इनको पेटीकोट पहनाओ, इनको चूड़ियां पहनाओ, इनको लाल बत्ती पे खड़ा कर दो एक बिंदी लगा करके, क्योंकि ये सरकार के हैं। अगर ये बहन बेटी के साथ नहीं खड़े हो सकते तो ऐसे लोग कहते हैं और छोड़े में कहते हैं मोदी सरकार का इस्तीफा आज लोगों को मांग लेना चाहिए, अगर बहन बेटे के आप लोग नहीं खड़े रहो। तो देख लीजिए, साफ तौर पर गिन्नी जी बता रहे हैं कि सम्मान के साथ यहाँ पर महिलाओं को उठाना चाहिए। एक मुख्य मुद्दा जो आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस प्रकार से जब से पहलवान यहाँ बैठे हैं तब से भारत पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड मेडलिस्ट है और वो लोग हैं जिन्होंने हमें सम्मान दिलाया। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा गर्ल खुशबू के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।